मैं प्रीति आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आप अपना और अपनी फैमिली का अच्छे से ध्यान रखते होंगे। आज की इस वीडियो में हम जुड़े हैं कुछ ऐसे पॉइंट जो आपको एग्जाम हॉल में जाने से पहले रिमेम्बर होना चाहिए, यानी कि याद रहना चाहिए। और आज के इस पॉइंट में मैं कवर करने वाली हूँ रिप्रोडक्शन चैप्टर का जो प्लांट से रिलेटेड वो पोर्शन। कल मैं ह्यूमन से रिलेटेड पोर्शन अपलोड करूंगी, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी और इस वीडियो को के जरिए आप छोटे छोटे पॉइंट को रिकॉल कर सकते हो। इसमें डिटेल कुछ नहीं है, आपको बस पॉइंट दिखाया जाएगा कि हाँ इस चैप्टर में इस टॉपिक में इतने पॉइंट आते हैं। खासतौर से क्लास 10th के लिए है क्योंकि ये क्लास 10th का ही चैप्टर है। तो उम्मीद करूंगी कि आपको पसंद आएगा। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए और अपने फ्रेंड के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। इस वीडियो का सबसे मेन मोटिव यही है कि आप जो भूले हुए कुछ पॉइंट होंगे तो आप उसको रिमेम्बर कर सकते हो, याद कर सकते हो। आपको केवल पॉइंट देखते ही उसके बारे में पता चल जाना चाहिए। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है ये बात सबको पता है क्योंकि ये बात बहुत बार मैंने अपने वीडियो में ही पढ़ा चुकी हूँ इस टॉपिक को। यानी कि when the male and female gamete fuse to each other and form a new form baby, यानी कि जब न्यू बेबी का फॉर्मेशन होता है, यानी कि जब मेल एंड फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज होते हैं और अपनी जैसे एक इंडिविजुअल बनती है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन बोलते हैं। अब हम बात करेंगे कि प्लांट्स की। आज की वीडियो में हम टोटल प्लांट्स से रिलेटेड बात करने वाले हैं। तो प्लांट्स में किस प्रकार से होता है रिप्रोडक्शन? 2 टाइप के होते हैं, एक एसेक्सुअल होता है, एक सेक्सुअल। क्या प्लांट्स में दोनों होते हैं? क्या प्लांट्स में सिंगल होता है? जी नहीं, प्लांट्स में दोनों रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल भी होता है और सेक्सुअल भी होता है। आइए देखते हैं क्या लिखा गया है। लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन रिप्रोड्यूस बाय 2 मेथड। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं प्लांट के लिविंग ऑर्गेनिज्म ही माना जाता है, ये बात कभी मत भूलिएगा। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें देखा जाता है कि रिप्रोडक्शन 2 टाइप के होते हैं, सेक्सुअल भी होता है, एसेक्सुअल भी होता है। तो इसकी गलती ये मत कीजिएगा मैम ह्यूमन भी तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो इसमें क्या दोनों होता है? नहीं, केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमन में होता है, एसेक्सुअल नहीं होता है। क्यों? इसका रीजन आपको कल की वीडियो में पता चलेगा, सब कुछ बताते हुए, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एसेक्सुअल क्या होता है, सेक्सुअल क्या होता है। एसेक्सुअल ऐसा रिप्रोडक्शन का फॉर्म होता है जिसमें केवल सिंगल गैमेट यूज किया जाता है, या तो मेल होगा या तो फीमेल। और सेक्सुअल में विदाउट किसी भी एक के बिना नहीं हो सकता, यानी कि इसमें सेक्सुअल में दोनों गैमेट होना चाहिए, यानी कि मेल भी होना चाहिए और फीमेल भी होना चाहिए, फीमेल भी फ्यूज होना चाहिए। तो एसेक्सुअल में केवल सिंगल पेरेंट्स होने चाहिए, यानी कि मेल हो या तो फीमेल। सेक्सुअल में दोनों पेरेंट्स होना चाहिए, सेक्सुअल में दोनों पेरेंट्स होना चाहिए, एसेक्सुअल में सिंगल पेरेंट होगा तो काम चलेगा। एसेक्सुअल क्या होता है? एसेक्सुअल मेथड कैन बी ऑकर, ये हम प्लांट्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एसेक्सुअल मेथड में प्लांट में क्या क्या चीजें आती हैं? बाइनरी फिजन, आप अपने चैप्टर में पढ़े होंगे, फिजन होता है, फिजन एक होता है फिजन। फिजन में 2 टाइप के होते हैं डिवीजन, एक बाइनरी होता है, एक मल्टीपल फिजन होता है ना। बाइनरी फिजन मतलब कि 2 भागों में वो डिवाइड कर सकता है वो ऑर्गेनिज्म, वो प्लांट। और मल्टीपल फिजन यानी कि अपने से कई सारे डिवाइड कर सकता है। आपको ये सब चीजें याद होना चाहिए, बाइनरी फिजन क्या है, मल्टीपल फिजन क्या है। बडिंग की मैं बात करूं तो बडिंग में ऐसा रिप्रोडक्शन होता है जिसमें क्या किया जाता है, बडिंग में कुछ उभार आउटग्रोथ देखा जाता है। आउटग्रोथ रहता है तो उसे हम बडिंग बोलते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई प्लांट है, इसमें ऐसे आउटग्रोथ निकला हो और ये टूटकर अपनी जैसे एक नई प्लांट ऑर्गेनाइज कर ले, प्लांट बना ले, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं बडिंग प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद आता है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का अर्थ होता है टूट जाना, यानी कि अगर ये प्लांट है, इसका बेस्ट एग्जांपल अगर मैं दूं तो स्पाइरोगायरा होता है। अगर ये स्पाइरोगायरा और ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है तो उसे हम फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। उस बाद स्पोरेशन है, यानी कि स्पोर के द्वारा, स्पोर के माध्यम से जब रिप्रोडक्शन होता है, नया प्लांट बनता है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ये आप सभी सुने होंगे। हम लोग वेजिटेटिव प्रोपोगेशन किसमें करते हैं? जैसे कि एकदम सरल सा एग्जांपल है, एकदम इजी एग्जांपल क्या आता है आपका? रोज जो होता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के अंदर आता है। यानी कि किसी भी प्लांट का स्टीम, रूट, लीफ काट कर, तोड़ कर, निकाल कर जब लगा देते हो और उसी के जैसा सेम प्लांट ग्रोथ करता है, तो उस प्रोसेस को ही वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं। यहाँ पे मैंने इसके बारे में लिखा है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन प्लांट ऑकर बाय मीन ऑफ स्टीम, रूट और लीव्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। प्लांट में एसेक्सुअल तो हो ही रहा है, सेक्सुअल भी होता है। किसके माध्यम से होता है? इसमें भी फीमेल और मेल गैमेट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं मेल गैमेट क्या है, फीमेल गैमेट क्या है।
तो इन द फ्लावर बियर द सेक्सुअल पार्ट ऑफ द प्लांट। तो सबसे पहले बात करूँ कि मैम सेक्सुअल पार्ट कहाँ पे होता है फ्लावर का, सॉरी प्लांट का। तो सेक्सुअल पार्ट होता है फ्लावर में। जो फ्लावर होता है ना, आप किसी फ्लावर को देखोगे तो उसमें कुछ आपको स्ट्रक्चर दिखाई देंगे, ओवरी तो नहीं दिखाई देगा, लेकिन देखिएगा इसे एंथर ऊपर पर, जैसे कि आप माइंड में रिकॉल करो कि आपके पास गुड़हल का फूल है, हिबिस्कस रोजा है आपके पास, गुड़हल का साइंटिफिक नेम होता है, तो वो है। तो आप उसमें जो देख रहे हो, जो ऊपर ऊपर ऐसे रेड रेड निकला होता है ना, पंखुड़ियां नहीं, उसके ऊपर एक छोटी छोटी, मान लीजिए ये प्लांट है, उसके ऊपर ऐसे ऐसे निकला होता है, स्ट्रक्चर में बनाऊं तो यहाँ पे ऐसे ऐसे जो निकला होता है ना, वो क्या होता है, वो मेल पार्ट होता है। और फीमेल प्लांट जो फीमेल पार्ट होता है प्लांट के अंदर होता है, ठीक है। मैंने दिखाया भी, मेरे कुछ वीडियो में आपको मिल जाएगा, आप एक बार देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाकर। तो फ्लावर बियर द सेक्सुअल पार्ट, फ्लावर में जो होते हैं सेक्सुअल पार्ट होते हैं ऑफ द प्लांट। जो मेल पार्ट होता है उसे हम एंडोसियम कहते हैं, और फीमेल प्लांट जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, गाइनोसियम कहते हैं, ठीक है, गाइनोसियम कहते हैं। मेल गैमेट ऑफ द प्लांट प्रोड्यूस स्टामेन। जो मेल गैमेट होता है वो क्या स्टामेन क्या प्रोड्यूस करता है, स्टामेन प्रोड्यूस करता है। जो फीमेल गैमेट होते हैं वो कार्पेल या पिस्टिल प्रोड्यूस करती है। अब हम बात करते हैं कि एक पॉलिनेशन वर्ड आता है मैम, व्हाट इज पॉलिनेशन। पॉलिनेशन का मतलब होता है जब पॉलन ग्रेन अपने स्टामेन से निकलकर फीमेल पार्ट पर जाते हैं और उसको फर्टिलाइज करते हैं, तो वो प्रोसेस पॉलिनेशन होता है। देखिए, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द अनदर स्टामेन टू द स्टिग्मा ऑफ द पिस्टिल इज कॉल्ड पॉलिनेशन। ठीक, क्या कह रहा है, जब मेल पार्ट से स्टामेन के मेल पार्ट के स्टामेन से पोलन ग्रेन निकल के, फीमेल में 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। आप अगर पढ़ोगे तो आपको जरूर पता होगा कि ये क्या होता है। तो स्टिग्मा से होते हुए जब पोलन ग्रेन ओवरी तक जाता है तो वही प्रक्रिया पॉलिनेशन कहलाती है, ठीक है। पॉलिनेशन क्या होता है, जब पोलन ग्रेन स्टैमेन से निकल के स्टिग्मा से होते हुए ओवरी तक जाती है, तो ये प्रोसेस पॉलिनेशन होता है। द फ्यूजन ऑफ पोलन एंड एग इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। अब वहीं पे जो पोलन ग्रेन गया है ओवरी के पास, तो वो फ्यूज हो जाएगा, तो उसी प्रोसेस को हम क्या कह देंगे, फर्टिलाइजेशन कह देंगे, ठीक। मैं यहाँ पे छोटे में बता दूं आपको, तो देखिए कुछ फीमेल का ऐसे स्ट्रक्चर होता है, फीमेल जो फ्लावर होते हैं उनके अंदर, यानी कि प्लांट के फीमेल पार्ट, ये वाला पार्ट होता है स्टिग्मा, ये पार्ट क्या होता है, स्टिग्मा, और ये जो नेक वाला पार्ट होता है स्टाइल, और अंदर होता है ओवरी। तो यहाँ पे ये देखो, ये पूरा पार्ट क्या कहलाता है, ये पूरा पार्ट स्टामेन कहलाता है, और इस पार्ट में इसको हम एंथर कहते हैं। एंथर में पोलन ग्रेन होता है, यही पोलन ग्रेन जब निकल कर स्टिग्मा पे होते हुए ओवरी तक जाता है, तो यही प्रोसेस पॉलिनेशन कहलाता है। कितने पॉइंट हम लोग पढ़े, ये पॉइंट आपको रिमेंबर होना चाहिए, याद कर लीजिएगा, जाने से पहले एक बार देख लीजिएगा, आज ही देखकर इसको नोट डाउन कर लीजिए, छोटे में शॉर्ट में याद करिए आप, अब पूरी नोट नहीं पढ़नी है, अब छोटे में। और मैं क्लास 10th की सारी वीडियो ऐसे ही शॉर्ट नोट में देने वाली हूँ। तो आपको ऐसी वीडियो पसंद आई होगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आपको अगर ये वीडियो अच्छी भी लगी होगी तो अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं इसी के पार्ट 2 के साथ, यानी कि उसमें हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में देखेंगे। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।